नमस्कार, क्रिएटिविटी के चैंपियंस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज के इस शानदार सफर में एक और अहम पड़ाव पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सभी के अंदर है, लेकिन फिर भी हम उसे अक्सर पहचान नहीं पाते। किताब का नाम है द वॉर ऑफ आर्ट और लेखक हैं स्टीफन प्रेसफील्ड। और आज हम इस किताब के पार्ट 1 यानी रेजिस्टेंस डिफाइन द एनिमी को डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब है वो अंदर की ताकत जो आपको रोकती है जब आप कुछ अच्छा, नया, क्रिएटिव या प्रोडक्टिव करने की सोचते हैं, तो ये रेजिस्टेंस सामने आ खड़ी होती है। स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं, रेजिस्टेंस कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यह हमारे अंदर में बैठा है। एक आवाज, एक भावना जो हमें अपने ही लक्ष्य से भटकाती है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि यह दिखता कैसा है। रेजिस्टेंस हर रूप में सामने आता है। आप कोई किताब लिखना चाहते हैं लेकिन बार बार टालते हैं। आप फिट होना चाहते हैं लेकिन कहते हैं कल से शुरू करूंगा। आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं लेकिन नेटफ्लिक्स जो है वो आपको ज़्यादा आसान लगता है। तो दोस्तों, स्टीफन इसे बहुत सही शब्दों में कहते हैं, रेजिस्टेंस विल टेल यू एनीथिंग टू कीप यू फ्रॉम डूइंग योर वर्क। इट विल लाई, इट विल चीट, इट विल फ्लैटर, इट विल सिड्यूस, बट इट इज ऑलवेज लाइंग। यानी रेजिस्टेंस कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा, बस आपको रोकने के लिए। तो चलिए अब समझते हैं रेजिस्टेंस का असली चेहरा। रेजिस्टेंस आता है प्रोक्रेस्टिनेशंस के रूप में, जैसे काम को टालना। यह फियर ऑफ फेल्यूर भी हो सकता है या इवन फियर ऑफ सक्सेस भी होता है, यानी हमारा डर। उसके बाद हम इसे खुद पर भरोसा ना होना यानी डाउट करना भी हो सकता है। कभी कभी रेजिस्टेंस ओवर प्लानिंग भी होता है, जैसे प्लान पे प्लान लेकिन कोई एक्शन नहीं। इसके अलावा रेजिस्टेंस के जो और पार्ट हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शंस, फ़ोन, सोशल मीडिया, और सबसे बड़ी चीज़ है एक्सक्यूजेस लाइक मेरे पास टाइम नहीं है या मूड नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कब आती है? देखिए, जब भी आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी ग्रोथ, आपकी क्रिएटिविटी या आपकी सोल के लिए जरूरी है, रेजिस्टेंस सामने खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं दैट रेजिस्टेंस विल अटैक द मोस्ट नोबल विजन फर्स्ट। यानी जो आपका सबसे अच्छा सपना है, तो रेजिस्टेंस सबसे पहले उसी पर हमला करता है। चलिए इसे हम लोग एक उदाहरण के साथ समझते हैं। लेखक जो है वो खुद का उदाहरण देते हैं। जब उन्होंने पहली बार नोवेल लिखना शुरू किया था तो उन्हें रेजिस्टेंस ने अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस आपको ये तक महसूस करा सकता है कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुमने बहुत देर कर दी है, क्या करना है, कोई फायदा नहीं होगा इससे। तो दोस्तों, अब क्या करें? इस सवाल का जवाब आता है पार्ट 2 में, यानी टर्निंग प्रो। लेकिन आज हम सिर्फ इस दुश्मन को पहचानने की बात कर रहे हैं। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें इसे पहचानना है, और यही हमारा पहला कदम है। पहचानना कि रेजिस्टेंस असली है, ये हमारे अंदर है, और अगर हम सहज रहें तो इसे हम हरा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये की टेकअवेज लिया कि रेजिस्टेंस हर उस चीज़ के खिलाफ है जो आपकी ग्रोथ से जुड़ी है। दोस्तों, ये आपको आपके अंदर से उठती है और बहाने, डर, टाल मटोल के रूप में आपके सामने आती है। रेजिस्टेंस को हराने का पहला कदम है इसे पहचानना और उसे सच मानना बंद कर देना। तो दोस्तों, पार्ट 1 से
हमें एक बहुत बड़ा सीख मिलता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, और आपने आज उसे पहचान लिया है। अब अगला स्टेप है प्रोफेशनल बनना, जो हम पार्ट 2 में सीखेंगे। तो दोस्तों, द वॉर ऑफ आर्ट कोई साधारण किताब नहीं है। यह आपके अंदर के आर्टिस्ट, क्रिएटर और अचीवर को जगाने का एक मंत्र है। तो इसे पूरा पढ़िए। आपने इस किताब की शुरुआत कर दी है। यकीन मानिए, आप अपनी ज़िंदगी में भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इस किताब के पार्ट 2 के साथ। तब तक याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, और आप आर्ट की लड़ाई में, यानी क्रिएटिविटी की लड़ाई में आप जीत रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कीप रीडिंग, कीप राइजिंग। आपके साथ विवेक कुमार, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बुक रीडिंग मैराथन, द रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बने रहने के लिए।